हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल बॉल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा इतना बड़ा विश्वासघात, ऐसी चोट जो भरना मुश्किल है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो, आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो, आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने एंजल्स को, अपने गॉड को याद करेंगे कि वो हमें दिखाएं आज का टॉपिक जो है इतना बड़ा विश्वासघात, जिसकी चोट भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ विश्वासघात किया? यहाँ मुझे एनर्जी दिखा रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इस तरीके से एक दूसरे से इतने अच्छे से जुड़े हैं, जैसे वही उनके पार्टनर हो। जैसे रियल पार्टनर में सब कुछ कार्य चलता है, वैसे ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर लूं, अपने मोह जाल में फंसा लूं, तो वही सारी चीजें उसकी होती हुई यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके पार्टनर इस तरीके से थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हैं कि उनको ना अपना घर दिख रहा है, ना आप दिख रहे हैं, ना कोई काम धंधा चमक रहा है। ऐसी सिचुएशन यहाँ आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने पार्टनर से पूछते हैं कि मैंने आपको थर्ड पार्टी के साथ देखा, या मैंने ये चैटें पढ़ी, कौन है थर्ड पार्टी, क्या है, तो वो अपने को इतना साफ दिखाते हैं कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं जानता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया थर्ड पार्टी की वजह से, वैसे वैसे आपका रिश्ता यहाँ खराब होता दिखाई दे रहा है मुझे। और थर्ड पार्टी उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाकर आप लोगों के बीच में दरार पैदा कर रही है। आप लोगों में इतना मनमुटाव कर रही है कि जो ठीक करना आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा, है ना? मुझे यहाँ एनर्जी ये भी दिखा रही है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मान भी लेते हैं, आपके आगे एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है और मैं उससे बात करता हूं, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपसे, तो ये आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग है, विश्वासघात है। क्योंकि आपके पार्टनर उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे। वो इसलिए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक चमक रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी जब भी आप लोगों के पार्टनर के बीच में आती है, तो वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रियाएं, बंधन, वशीकरण, ये सारे ब्लैक मैजिक करके आती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जो इंसान आपके बिना रह नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, आज वो इतना चेंज हो गया है कि वो आपको देखकर नफरत कर रहा है। आपके एक छोटी सी कही बातों पर आपसे गुस्सा कर रहा है। ऐसी सिचुएशन हो गई है। और तो और आप ही के ऊपर एक नया ब्लेम लगा रहा है कि ये मैं नहीं करता, ये सब कुछ तुम करती हो या तुम करते हो, है ना?
तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, मैं जिसको बता नहीं सकता। आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं कि मैं इनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही हूं या कर रहा हूं, और ये मेरे को ही उल्टा बता रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का दिमाग खटकता तो है कि कहीं ना कहीं कुछ चक्कर है ऐसा कि ये पर्सन मेरे एकदम चेंज कैसे हो गए। जो कल तक मुझे इतना प्यार इतनी मोहब्बत करता था, वो पर्सन आज एकदम चेंज कैसे है। लेकिन आपको यही लगता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जैसे आप लोगों को अपने पर्सन के बीच, अपने रिलेशन के बीच थर्ड पार्टी का पता चलता है तो आप बौखला जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, उनसे इतना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं जिससे वो खुद ही उससे बचना शुरू हो जाए। आप सबसे बड़ी गलती पहले यही करते हैं, अपने पार्टनर को लड़ाई झगड़ा करना, उनको टारगेट करना कि ये कौन है कौन नहीं है। देखिए, आप पूछिए, आपको पता चला है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो आप उनसे प्यार से बात करके पूछिए ये कौन है, किस तरीके से है, क्या चाहती है, कैसा रिलेशन है। नॉर्मल बात करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, और आप पहले ही भड़क जाएंगे अपने पार्टनर पर और कुछ भी शेयर नहीं करेंगे उनसे बातें, और मुंह फुलाकर आप इधर और वो उधर, तो मनमुटाव बढ़ेगा। और वही सब कुछ यहाँ थर्ड पार्टी चाहती है कि मेरे बारे में कैसे भी करके इसको पता चले और इनके यहाँ झगड़ा हो जाए और उसका फायदा मैं उठाऊं। देखिए, आपके पार्टनर आपसे झगड़ा करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं फिर, थर्ड पार्टी को कॉल करके सारी चीजें बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में मेरे पार्टनर को पता चल गया और वो मेरे से झगड़ा कर रही है और ऐसे ऐसे सब बवाल हो रहा है, मैं क्या करूं। वही थर्ड पार्टी चाहती थी। थर्ड पार्टी के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं कि मेरी मेरी जो यहाँ पर चाल थी वो सक्सेस हो रही है। खुशी का मौका आप ही लोग उसको देते हैं और वही उसको चाहिए था। बताइए किसकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, आप लोगों की पूरी पिक्चर की तरह, वो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और जब इतना बड़ा बवाल हो जाता है तो वो आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा करता ही है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, फिर आप उनसे खुद बात नहीं करना चाहते। आप अगर आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में शॉर्ट आउट नहीं करेंगे कोई चीज, तो ये कुछ भी सही नहीं होगा। और आप लोग आपस में बात ना करें, इसी चीज के लिए थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर ये सब कार्य करती है। जो इंसान आज तक इतनी प्यार से बातें कर रहा था वो कैसे चेंज हो गया, आप खुद सोचिए ना। वो आप ही को लेके दुश्मन समझ रहा है, आप ही को सब कुछ अपना गलत समझ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? जो इंसान आपकी हर बातों को सुनता तो था, लेकिन आज वो सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। तो यही सारी चीजें ब्लैक मैजिक की वजह से की जा रही हैं, और उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, है ना। काफी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि हे भगवान, हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी दूर कर दीजिए। हे काली माता, हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी दूर कर दीजिए। हे गुरु जी, थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से निकल जाए। तो मैं उन सभी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से ऐसे नहीं जाएगी। मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में समझाता हूँ, जब तक थर्ड पार्टी का किया हुआ ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर है, आप कितना प्रयास कर लीजिए, किसी भी चमत्कार का वो नहीं होगा। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जब किया हुआ है आप लोगों के ऊपर, तो इसको हटवाना भी पड़ेगा, लेकिन सही जगह जुड़कर, पॉजिटिविटी से जुड़कर। देखिए, आप अगर नेगेटिविटी से जुड़ते हैं, एक तो आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं, दूसरा वो 2 दिन की चांदनी रहेगी, क्योंकि नेगेटिव कार्य वो आपको और मुसीबत में डालते हैं। आपको अभी तो थोड़े दिन के लिए अच्छा कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे कि खराब कौन है और सही कौन है, हम कैसे पहचाने? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी तामसिक कार्य करके तामसिक उपाय देते हैं, मांस मच्छी मदिरा से जुड़े हुए, और ये कीले कालों के द्वारा, गुड़ियों के द्वारा, ये जो सब गलत काम कराते हैं, आपका दिल खुद एक्सेप्ट करेगा कि मेरे से कुछ गलत कार्य किया जा रहा है।
तो वो जो भी गलत कार्य होते हैं वो आपको कभी भी सही नहीं होने देंगे। आप समझ जाइए कि आप और गड्ढे में गिरने वाले हैं, और सही कार्य करने वाले भगवान से जुड़े होंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे, आपको सही उपाय देकर सब कुछ सही कराएंगे। तब आपका सब कुछ सही होगा। आप खुद चेंजेस देखेंगे। जो लोग इंसान मेरे से जुड़े हुए हैं वो खुद अपने अंदर चेंजेस देखते हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी और क्या हो गई है। इतना परेशान इंसान मेरे पास आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, रो रहे होते हैं, और 2 दिन बाद ही उनको इतना चेंजेस हो जाता है कि वो खुद चेंज होकर मुझे कॉल करते हैं कि गुरुजी मुझे अब अच्छा लग रहा है और सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। अब मेरे पार्टनर से जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो कम हो गई हैं, मेरे से वो बातचीत शुरू कर दी है, हल्के हल्के करके बदलाव आना शुरू हो जाता है उनकी लाइफ में, है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। काफी लोग ऐसे भी जुड़े इन बीच में कि गुरुजी हम कैसे मान लें कि हमारा सब कुछ ठीक होगा। तो मैं आप लोगों से नहीं कह रहा आप मानो कि आपका ठीक हो जाएगा। मेरा काम सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग बुक करने से पहले आप लोगों की फोटो देखता हूं कि आपके ऊपर जो परेशानी है, जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। इतना तगड़ा तो नहीं किया गया कि वो ठीक ही ना किया जा सके। ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए बोलता हूं। अन्यथा जिन लोगों का मुझे दिखता है कि नहीं हो पाएगा, मैं साफ मना कर देता हूं। मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है ना। तो जिन लोगों को विश्वास होता है मेरे पर, वो लोग मेरे से जुड़ते हैं और अपना कार्य को करा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है विश्वास करना। आप लोगों को विश्वास है तो आप जुड़िए, अपना ठीक कराइए, और गारंटेड बोल रहा हूं आप लोगों को सही होगा। और आपको विश्वास नहीं है जरा सा भी तो आप मत जुड़िए। जहां विश्वास नहीं वहां कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपसे ज्यादा अच्छी थर्ड पार्टी है इन कामों में, जो अपने एम को, जो अपना मकसद है उसको पूरा करने के लिए गलत कार्य करती है भले ही, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होकर करती है और उसका कार्य मकसद पूरा होता है। आप अपने को ठीक नहीं करा पाते वो, लेकिन आपको खराब करने के लिए सब कुछ कर जाती है। आप खुद समझिए कि थर्ड पार्टी है क्या। ऐसे ही थर्ड पार्टी की तरह आपको बनना होगा। वो गलत रास्ते पे जा रही है, आपको अच्छे रास्ते पे आना होगा। आप खुद देखेंगे कि चेंजेस कैसे आते हैं। आप पहले ही सोच के बैठ गए कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा, या पता नहीं गुरुजी ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सब लोग ऐसे बोलते हैं। मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, जो चीज होती है वही बताता हूं, और ठीक होता है तो बोलता हूं कि हाँ ठीक हो जाएगा, आप पर्सनल रीडिंग बुक करिए। मेरा मकसद आप लोगों को सही करना है, आप लोगों को गुमराह करना, आप लोगों को लूटना नहीं है ना। ऐसी ऐसी बातें मैं लोगों को बता देता हूं जो मेरे से छुपाते हैं लोग। जब मैं अपने स्थान पर बैठकर एनर्जी से जुड़ता हूं तो वो मुझे सारी चीजें आपके ओपन करके दिखा देती है। आपकी सारी परेशानियां मुझे दिखा देती है। आपने देखा होगा मेरी रीडिंग कुछ अलग ही रहती है, क्योंकि मुझे एनर्जी बताती है। यहाँ पर मैं फालतू बकवास नहीं करता इतना कि ये वो बता रहा है, वो ये बता रहा है। जो मेन मकसद है, जो टॉपिक है, जो एनर्जी मुझे दिखा रही है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर गलत बताएगी तो गलत बताऊंगा, सही बताएगी तो सही बताऊंगा। तो मेरा मकसद आप लोगों को सही करना है ना। आप कोई भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ कुछ गलत होगा या मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा कुछ नहीं है ना। और जिस तरीके से मुझे एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपसे तो अच्छा बोल रहे हैं और पीठ पीछे आपके थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं, उसके साथ रंगेलियां बना रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे मैंने कुछ किया नहीं, मैं थर्ड पार्टी को जानता नहीं। इतना बड़ा विश्वासघात आपके साथ हो रहा है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें वो जब ही एक्सेप्ट करेंगे जब आप लोग उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाएंगे। सारा कंट्रोल थर्ड पार्टी के ऊपर है, आपके पार्टनर का। और आप सोचते हैं
ऐसे में आपके पार्टनर को बोलूं कि आप उनके साथ ये सब कर रहे हो तो वो मानेंगे ही नहीं, आपको ही गलत ठहराएंगे। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि काफी सारे व्यूज का ये हाल है कि काफी जगह घूम चुके हैं अपने पार्टनर को ठीक कराने के लिए, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हो पाए हैं। मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं हुए, कि आप काफी ज्यादा जगह गलत जगह जुड़े हुए थे, आपको गुमराह किया गया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है ना। आपकी जो परेशानी थी वो बड़ी है, काफी ज्यादा, घटी नहीं है। और जहां पर परेशानी बढ़ती है आप समझ जाइएगा वहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है आपके लिए। जिस तरीके से आपके दिमाग को और ठप कर दिया गया, आपको और नीचे कर दिया गया, आप अपनी सोच को इतना खराब कर बैठे, यही 24 घंटे दिमाग में चलता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, हमारा लाइफ कैसे रहेगी, कैसे क्या करेंगे। ये सब कुछ परेशानियां आप लोगों के मन में चलने लगती हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उन चीजों को मजा ले रही है, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसे मिल गया और आप बाहर हो गए। सजाया गेम थर्ड पार्टी ने और गेम से बाहर आप हो गए। आपको इतना कमजोर कर दिया थर्ड पार्टी ने कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए। यहां पर सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे यहां काफी लोगों को ठीक होता दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिन लोगों ने नवरात्रि में अपनी पूजाएं कराई थी उन लोगों का काफी हद तक सब कुछ ठीक हो गया है। और वो जैसे जैसे अपने उपाय करेंगे बताए हुए, वैसे वैसे उनमें और अंतर आता चला जाएगा और ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना। सब कुछ मानने के ऊपर है। मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। आप भगवान पर भी तो विश्वास ही करते हैं ना। मंदिर जाकर बोलते हैं भगवान आप मेरा ठीक कर दो। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं, भगवान माध्यम बनाकर भेजते हैं, जो आपको इतनी बड़ी चीजें, इतनी गाइडेंस दे देते हैं, तो वो क्या आपके साथ कुछ गलत करेंगे। तो हर चीज समझने की है, हर चीज सोचने की है, सब कुछ ठीक हो सकता है। हिम्मत करके आगे बढ़िए, अपने को इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा या करूंगी। मैं दावे से बोल रहा हूं चेंजेस आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, रोते रहते हैं सारे सारे दिन कि गुरुजी हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे साथ कैसा हुआ, सब कुछ लुट गया हमारा, है ना। तो उन लोगों को मैंने सही किया है, काफी लोगों की दवाइयां हट गई हैं, तो चेंजेस आते हैं। आप सोचें कि आज मैंने गुरुजी से बात करी और आज ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। मैं 3 दिन का बोलता हूं सब कुछ ठीक हो जाता है, तो 3 दिन में बहुत कुछ ठीक हो जाता है। आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखेंगे, लेकिन आप जुड़कर तो देखिए, आप पॉजिटिविटी से जुड़कर देखें कि क्या कर सकती है पॉजिटिविटी, है ना। आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी जब हावी होती है, वो आप लोगों को सब कुछ तबाह करके चली जाती है। आपका घर परिवार, जॉब, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, सब कुछ, सबसे लड़ाई झगड़े कराना शुरू कर देगी। जिसको आप अपना समझेंगे उससे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस ना दे पाए, आपको सही राह पर ना ले जाए, आपको ये नहीं कह दे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ किया गया है। हर एक किसी से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। वो इसीलिए ही होता है कि जिससे आप अपना ठीक नहीं करा पाए कुछ। आप देखिए नेगेटिविटी किस तरीके से हावी हो रही है, और ये नेगेटिविटी जैसे जैसे आप लोगों के शरीर में रमती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको और परेशानी बढ़ती चली जाएगी, और फिर इसको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ज्यादा खुलकर इसलिए भी नहीं बोलता यहाँ पर कि ये वीडियो थर्ड पार्टी भी देखती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ही आगे शो हो रही है, ये थर्ड पार्टी भी देखती है और वो अलर्ट हो जाती है कि हम लोगों का ये सारा भांडा फोड़ देते हैं, हम जो चालें चलते हैं वो सारी चालें खोल कर रख देते हैं। तो इन चीजों से भी बचाना है,
इसीलिए पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए बोलते हैं कि जो परेशानी है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आपको पर्सनल रीडिंग में बताएंगे कि किस तरीके से क्या किया गया है। हर चीज खुलकर बता दी जाती है, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया और क्या मकसद है, सब कुछ पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। तो जो थर्ड पार्टी का गेम चल रहा है उसको आप ही खराब कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ जुड़कर। अन्यथा आप कितना घूम लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखा भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। दुनिया भर में भटक के देखा, काफ़ी रुपए खर्च करके देखे, लेकिन कहीं भी कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया, है ना। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे खड़े होकर काम करिए, तो सब कुछ यहाँ ठीक होगा। अगर यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को देखूं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, ऐसा किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है उनका, तो मुझे एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपको चाहते तो हैं, लेकिन ना जाने उनको दिल थर्ड पार्टी की तरफ ले जा रहा है। एक जैसे चुंबक खींचती है ना थर्ड पार्टी की तरफ, वैसे ही वो खींचते चले जा रहे हैं। वो आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन आ नहीं पा रहे। और वो थर्ड पार्टी की चुंबक जो दिख रही है, वो ब्लैक मैजिक के कारण दिख रही है। काफी लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। जब वो सारी चीजें, सारी क्रियाएं, बंधन, वशीकरण हटेगा, जो भी थर्ड पार्टी ने गलत किया है वो हटेगा उनके ऊपर से, तो आपके पार्टनर हिम्मत करके खुद उसको छोड़ कर आएंगे। और ऐसा होता है। तो वही सिचुएशन मुझे काफ़ी लोगों की दिख रही है। काफ़ी लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर इतनी निगाह लगाए बैठी है कि वो आपसे बात करने ही नहीं दे रही। वो नहीं चाह रहे कि आप अपने पार्टनर से बात करें, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही ये आपको कॉल करेगा, इसके अंदर चेंजेस आएगा कुछ ना कुछ। वो कुछ ना कुछ रो पीट कर बोलेगी और ये पिघल जाएगा, या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा फोन पर कि वो अपनी भड़ास फिर मेरे पे निकालेगा। तो थर्ड पार्टी को भी इन चीजों का डर है, और ये सारी सिचुएशन आपको ठीक करनी पड़ेगी। इन ब्लैक मैजिक को जो थर्ड पार्टी करके बैठ रही है, उसको हटाना होगा, तभी चेंजेस आएंगे। जो आपकी तबीयत को खराब किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, उसको ठीक करना होगा। आपकी सोच को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप सुबह को सोचते हैं और शाम तक भूल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी ने आपकी कर रखी है। वैसे ही हाल आपके पार्टनर का है। आप तो दूर हैं, आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। सोचिए वो क्या क्या कर रही होगी उनके ऊपर। उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ पी रहे हैं, उसके साथ सो रहे हैं, क्या क्या कर रही है। आपसे ज़्यादा परेशानी में है आपके पार्टनर हैं, उनको बाहर निकालिए, अन्यथा ये ऐसा बुरा हाल कर देगी कर करके उनका कि बहुत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ जो गलती है सब कुछ करने कराने की वजह से है। किसी के भी माइंड को चेंज करके अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, वही थर्ड पार्टी ने किया, है ना। तो इसलिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, ठीक कराइए, सब कुछ ठीक होगा, दावे से बोल रहा हूं, है ना। और जो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इस समय आपकी, जिस तरीके से आप लोगों का दिमाग कंफ्यूजन में है, क्या सही है क्या गलत है, उन सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। और वो चीज़ें जो हैं आपको अगर जाननी है तो मेरी रीडिंग को आंख बंद करके ध्यान से सुनिए, आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। एक एंजल ऐसी गाइडेंस आपको देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ सब जो चल रही है, मेरी रीडिंग एनर्जी से चल रही है। अगर मैं एनर्जी से जुड़कर बोल सकता हूँ तो वो एनर्जी आपके पास जाकर आपको सही गाइडेंस भी दे सकती है कि क्या सही और क्या गलत है, आपको ठीक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए, अच्छे से बैठिए, आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठिए, आपको सब कुछ
पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन दवाइयाँ खाकर भी बीमार होते चले जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।